एपिसोड 64। अभिमन्यु और प्रीति को एक दूसरे की चिट्ठी मिल गई थी। उनका स्कूल में मिलना लगभग तय था। उधर नारायण शुक्ल ने बरगद के पेड़ को विधि विधान से बांधा, पर जब वो वहां से जाने लगे तब एक आवाज ने उन्हें पुकारा। डर के मारे उनकी जान हलक में अटक गई थी। तेज हवा का झोंका पूरे माहौल को और खतरनाक बना रहा था। पेड़ के पत्तों की सरसराहट किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। धूल के गुबार में नारायण शुक्ल किसी तरह डटे खड़े थे। किसी तरह हिम्मत करके वो बिना मुड़े तेजी से आगे चलने लगे। इतनी तेज से आंधी आ रही थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, छन छन करती पायल की आवाज उनके नजदीक पहुंच रही थी, जैसे कोई उनके पीछे ही चल रहा हो। डर के मारे नारायण शुक्ल की धड़कनें और तेज हो गई, मगर उसने पीछे पलट के नहीं देखा। कांपते होठों से मंत्र जाप शुरू कर दिया। एकाएक तूफानी हवाएं शांत हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर छा गया। नारायण शुक्ल के कदम खुद ब खुद रुक गए। अब पायल की छनकार और करीब आ गई। मदहोश कर देने वाली आवाज ने नारायण शुक्ल के कानों में एकदम करीब से कहा, जरा एक नजर मुझ पर तो डालिए ना, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो आवाज किसी के भी होश उड़ा सकती थी, तो नारायण शुक्ल कैसे बचते। आवाज सुनकर उनका डर अचानक गायब हो गया था। वो शांत माहौल उन्हें अच्छा लगने लगा था। नारायण शुक्ल ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। जो मंजर उन्होंने देखा, उनकी सांसें रुक गई। बरगद के पेड़ के थोड़ा पास ही एक बेहद खूबसूरत औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसके सर पर खूबसूरत सा लाल दुपट्टा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा दुपट्टे से आधा ढका हुआ था, जिससे सिर्फ उसके होंठ दिखाई दे रहे थे, लाल लिपस्टिक से भरे हुए। नारायण शुक्ल की आंखें उस औरत के होठों से होते हुए उसकी पतली कमर की ओर गई, जिस पर एक चांदी का कमरबंद बंधा हुआ था। उस औरत के गोरे हाथों में लाल चूड़ियां थी। वो बला की खूबसूरती थी जो नारायण शुक्ल ने पहले कभी नहीं देखी थी। नारायण शुक्ल उसकी तरफ खींचा चला गया। वो उस औरत के बेहद करीब आ चुका था। उसके डगमगाते कदम रुकने लगे। वो औरत हंसने लगी और प्यार से बोली, अभी भी इतने दूर क्यों हो मुझसे? थोड़ा और पास आओ। मैं खा नहीं जाऊंगी। नारायण शुक्ल के दबे कदम धीरे धीरे उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। अब नारायण शुक्ल और उस औरत के बीच कुछ इंच की ही दूरी रह गई थी। शुक्ल जी ने उस औरत से कहा, तुम मर चुकी हो, तुम मुझे क्या खाओगी? नारायण शुक्ल को पहले ही समझ में आ गया था कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि चकिया की डायन है, और नारायण शुक्ल उसका सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि अब बरगद का पेड़ बंध चुका था और डायन जो मर्जी कर ले, अब वो उस पेड़ में कैद थी। डायन की आवाज गुस्से से भर गई। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम मुझे मरा हुआ कैसे कह सकते हो? मेरे चेहरे से दुपट्टा हटाइए, फिर देखिए। नारायण शुक्ल ने निडर होकर डायन की तरफ हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने डायन को छुआ, शुक्ल जी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। चालीसा शुरू होते ही डायन पीछे हटने लगी। नारायण शुक्ल ने देखा कि हनुमान चालीसा का असर उस पर शुरू हो गया था।
हनुमान चालीसा की आवाज अब किसी गर्जना की तरह गूंज रही थी। डायन एक एक कदम पीछे हट रही थी और नारायण शुक्ल किसी शेर की तरह आगे बढ़ रहे थे। चकिया की डायन अब बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई थी। नारायण शुक्ल ने दहाड़ते हुए कहा, आज इस महामंत्र से मैं तुझे भस्म करके ही रहूंगा। ये सुनते ही डायन जोर जोर से भयंकर आवाज में हंसने लगी। नारायण शुक्ल का मंत्र जाप जारी था। अचानक से डायन ने अपने नुकीले हाथों से नारायण शुक्ल का गला जकड़ लिया। नारायण शुक्ल की सांसें अटकने लगी और मंत्र टूटने लगे। वो तड़पने लगे और आंखें बाहर आने लगी। चकिया की डायन ने गुर्राते हुए कहा, इस मंत्र जाप से मेरी शक्तियां खत्म नहीं हो जाएगी नारायण। अब तक तो तूने सिर्फ मेरे बारे में सुना था, आज तुझे मैं दिखाती हूँ मैं हूँ क्या। ये बोलते ही चकिया की डायन ने अपने सर से लाल दुपट्टा हटाया और नारायण शुक्ल के एकदम पास आ गई। नारायण शुक्ल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। डायन का खौफनाक चेहरा देखकर वो होश खो बैठे। बुरी तरह से जला हुआ चेहरा जिसकी आंखें निकल चुकी थी। ये मंजर देख नारायण शुक्ल घबरा के चिल्लाने लगे और गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगने लगे। डायन ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कभी कैद नहीं कर सकती। डायन आजाद है और रहेगी। नारायण शुक्ल का शरीर ठंडा पड़ गया था। वो कुछ कहने या करने की स्थिति में नहीं था। डायन ने अपने दूसरे हाथ के नुकीले नाखून से उसके चेहरे पर वार किया। नारायण शुक्ल खून से लहूलुहान हो गए। डायन ने बुरी तरह चिंघाड़ते हुए एक जोर की चीख के साथ नारायण शुक्ल की गर्दन मरोड़ दी। नारायण शुक्ल जमीन पर गिर गए। गर्दन पूरी घूम गई थी और बेजान शरीर खून खून हो चुका था। कुछ दूरी पर एक पंडित झाड़ियों में छिपा सब कुछ देख रहा था। इस दृश्य ने पंडित की सांसें रोक दी थी। डर के मारे वो वहीं जम गया था। जब उसने नारायण शुक्ल की हत्या होते हुए देखा तो उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। उसने किसी तरह अपनी आवाज दबा ली थी। अब पेड़ के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। झाड़ियों में छिपा पंडित मौका पाते ही वहां से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके सामने चकिया की डायन खड़ी थी। पंडित बुरी तरह चीखने लगा और वहां से भागा, पर डायन ने उसके ऊपर ऐसा झपट्टा मारा कि वो गिरकर बेहोश हो गया। कैसे बचा पाएगा पंडित अपनी जान? नारायण शुक्ल की मौत के बाद